और संतोष पोदार जी जो ट्रेडिंग में और टेक्निकली काफी मदद करते हैं हमारी, और काफी अच्छा वर्किंग भी कर रहे हैं। और आज उन्हीं की ये मेहनत है कि जो हमारी आज ट्रेडर्स मीट्स हमने ऑर्गेनाइज की है जो ट्रेडिंग के लिए, वो संतोष भाई ने काफी मेहनत किया उसके बारे में। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और अपडेट्स होंगे हमारे कोयल कॉइन और एटीसी के लिए। आज का जो मीटिंग्स है वो मोस्टली कि किस तरीके से एटीसी आगे बढ़ेगा, किस तरीके से कोयल कॉइन आगे बढ़ेगा, तो दोनों के बारे में चर्चा रहेगी। लेकिन ज्यादा चर्चा आज हमारी रहेगी एटीसी के बारे में। और संतोष भाई आप अनम्यूट हैं, आप शुरू कर सकते हैं मीटिंग और डिस्कशन चालू कर सकते हैं। ओवर टू संतोष भाई। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, थोड़ा सा आवाज कम है आपकी। शायद आपने महेश भाई आपकी आवाज बराबर आ रही है? महेश भाई, संतोष भाई की आवाज थोड़ी सी कम है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है। राइट सर, राइट सर। हेलो। हाँ संतोष भाई आप शुरू कर सकते हैं। हाँ सर, कोई नहीं सर, हमने एक ग्रुप बनाया है सर, ठीक है। और उसके साथ कुछ इश्यूज बताए हुए थे आपको पुराने, तो उसका जी, सर जी, आपके जी। थ्रू हमें टाइम लिमिट चाहिए। जैसे हमें कस्टमर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। काका के जो पुराने इशू है, लोगों के एसेट जहाँ पे पड़े हुए हैं उनका विड्रॉल के इशू है, ठीक है। और कैसे लोगों को जल्द से जल्द नए कॉइन स्वैप होके मिले। आपने 10% ROI तो बताइए, ठीक है सर, एग्री करते हैं हम, बट अगर वो डेली हमको मिल जाए तो हम भी वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि नए कॉइन लोगों के पास है ही नहीं। अभी पानकेक स्वैप में लिक्विडिटी तो डाली है, बट ट्रेडर्स कहाँ से आएंगे? अभी जिनके पास नया फंड है वो कर रहा है, बट पुराने फंड भी अगर लोगों के पास आए तो वो भी ट्रेडिंग कर पाएंगे सर। और दूसरा है कि एटीसी का रोड मैप चाहिए सर, कैसे क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यूचर में। तो उस रिगार्डिंग सर जानकारी आपके पास से चाहिए थी कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी सपोर्ट करने के लिए रेडी है सर, उसके लिए सर। संतोष भाई थैंक यू, थैंक्स लॉट। बेसिकली जैसे आपने कहा रोड मैप क्या होगा, बेसिकली मैं एटीसी की वेबसाइट के ऊपर जो हमारा एटीसी की नई वेबसाइट अपलोड हुई है जिसमें हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे मैं सारी चीज डालने जा रहा हूँ जो 2-3 दिन के अंदर डल जाएंगे। उसके अंदर हमने स्वैपिंग का सिस्टम डाल दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक रोड मैप होना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एटीसी कैसे वर्किंग होगा, एटीसी किस तरीके से प्लान होगा, किस तरीके से इसमें वर्किंग होगा। दो चीज है, जैसे रोड मैप की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने एटीसी की ब्लॉकचेन तैयार करी। एक कंपनी है जिनफिन करके, शायद आपने नाम सुना होगा। वो काफी अच्छी कंपनी है और उसमें मेरे मित्र भी हैं जो बोर्ड में है, सिंगापुर की कंपनी है। हमने उनके साथ टाई अप किया था, जैसे बाइनेंस ने इथेरियम के साथ टाई अप किया, उसी तरीके से हमने उनके साथ टाई अप किया कि भाई उनकी ब्लॉकचेन को हम लोग अपने नेटवर्क में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस उसको हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा प्लानिंग था उसके अंदर। और सो आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा हमें टेक्निकली ये लगा कि हम पहले अपना नेटवर्क को डेवलप कर लें और उसके बाद में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करें। और ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करने का जो हमारा मतलब था, मीनिंग था, वो यही था कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हमारे इंक्रीज हों। और जैसे आज बाइनेंस को इन्होंने अलाव किया है, फोक किया है, उसी तरीके से हम भी उसमें वर्किंग कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा टेक्निकल हमको लगा कि उसको हम लोग सेकेंडरी लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब हमने एक सबसे बड़ी चीज सोची, बहुत लोग कह रहे थे कि ये किस तरीके से वर्किंग होगा, क्या होगा, कि मेरी जो एक्सपर्टाइज है पिछले 20 साल की वॉलेट इंडस्ट्रीज से है और ट्रेवल इंडस्ट्रीज से है। जैसे ट्रेवल्स के अंदर हो गया आपका रेलवे हो गया, एयर हो गया, बस हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया। तो ये एक मेरे पास में तकरीबन 10 से 12 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं फिनटेक में। फिनटेक मींस मनी ट्रांसफर के अंदर, मोबाइल रिचार्ज के अंदर, बिल पेमेंट के अंदर और दूसरी तरीके से। तो हमने कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से ये प्लानिंग किया कि क्यों ना हम उनको और साथ साथ में हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है उनको, कि हम लोग एक कार्ड बनाए और जो एज ए डिस्काउंट कार्ड चलेगा कि जिसके अंदर
आप कोई भी कॉइन, अभी जैसे एटीसी और कोयल कॉइन को आप स्वैप करके जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसको स्वैप करेंगे, और स्वैप करने के बाद में वो जो वैल्यू है उस कार्ड के अंदर आ जाएगी। अब जैसे हमने देखा है कि काफी बार कि कहीं पे फॉर एग्जांपल गारमेंट्स में, वहां पे हमने 100% यूज कर दिया उसको, उस जो डिस्काउंट जो कार्ड होगा, जो हमारा शॉपिंग कार्ड होगा, उसमें कितना परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे 50% यूज करना है, कहीं 40% यूज करना है। तो जब प्रोडक्ट वहां पे आएगा, आपने देखा होगा आपसे कुछ टाइम पहले जब आप शॉपिंग करते थे किसी भी तरीके से, तो वहां पे ऑप्शन आते थे कि आप पेमेंट जो है वो ईएमआई के थ्रू करना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं या कुछ दूसरा ऑप्शन में, इस पेमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपके ऑप्शंस आएंगे कि किस तरीके से आप पेमेंट्स करना चाहते हैं। कि जो हमने आपको जो कार्ड दिया हुआ है, डिस्काउंट कार्ड जो दिया हुआ है, जो शॉपिंग कार्ड दिया हुआ है, नाम में थोड़ा सा भी हमारा डिस्कशन चल रहा है लीगल पार्ट में कि क्या हम नाम दें उसको कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो उसमें हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए गारमेंट्स में हमने 100% यूजेस दिया, ट्रेवल के अंदर हो सकता है 5-10% यूजेस दिया, कहीं पे 30% यूजेस दिया, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सेगमेंट के अंदर जितने भी हमारे पार्टनर्स रहेंगे, जहां पे हम उसको इनबिल्ड करेंगे, जहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, उसकी जो रिवेन्यू होगी, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स की अगर मैं बात करूं, उसकी जो रिवेन्यू होगी कि आज मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई टी शर्ट है और वो हमने ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और वहां पे हमको 50% मार्जिन हो रहा है, मींस 200 रुपए की हम सेल कर रहे हैं, तो जो 100 रुपए का मार्जिन है, जो भी मार्जिन है, वो सारे कॉइन और वो जितने भी कॉइन्स उसमें परचेज हुए हैं मार्जिन के हिसाब से अथवा दूसरे तरीके से कि हम एक्स्ट्रा भी उसमें इनबिल्ड करेंगे, वो सारे कॉइन बर्न होंगे। मींस ये पहला कॉन्सेप्ट होगा जहां पे सप्लाई, जो आज हमने सप्लाई रखी है, उस सप्लाई में से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो जो कॉइन होगा वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और वहां पे बर्न हो जाएगा। ये हमारा फंडा है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी है, क्यों हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट एटीसी को लेकर आज इतना बड़ा जो नेटवर्क है, उसको हम इस तरह से यूज करेंगे जहां पे बर्निंग चालू हो। और बर्निंग कैसे होगी? जब नंबर ऑफ शॉपिंग्स हो रही हैं, वहां पे यूज हो रहा है और कॉइन कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कन्वर्ट होते चले जाएंगे, वो पूरा का पूरा उसके अंदर सेटअप बनता चला जाएगा। ये एटीसी का रोड मैप है और बहुत जल्दी शायद इस वीकेंड तक हम लोग एक cryptoville.online करके वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे हम लोग उसका यूजेस करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास इंक्रीज होंगे, जहां पे हम आरओआई देंगे, जहां पे हम कमीशंस देंगे क्रिप्टो के अंदर, और उस हिसाब से उसका बेनिफिट करेंगे। जो अभी शायद इस वीकेंड तक वो साइड लाइव हो जाएगी, जिसमें कोयल कॉइन और एटीसी दोनों से वर्किंग होगा। उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाते चले जाएंगे और भी होंगे जिससे हम लोग उसमें वर्किंग करेंगे। ये अपना रोड मैप है राइट नाउ, जो अभी हम लोग लाइव करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम आता चला जाएगा, वैसे वैसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये संतोष भाई रोड मैप है। और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, रोड मैप के बारे में, तो आप कर सकते हैं प्लीज। सर रोड मैप के बारे में ठीक है सर, वो जब वेबसाइट लाइव होगी तो वो सर एक बार उसके लिए मीटिंग कर लेंगे कि कैसा प्लान है। बट सर मेन मुद्दा ये है कि अभी 100 करोड़ की जो सप्लाई है ना, तो वहां पे हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आरओआई के लिए जो वॉलेट रहेगा वहां से आरओआई के लिए जाएगा, मार्केटिंग का वॉलेट रहेगा तो वो मार्केटिंग का ही फंड यूज होगा, और बाकी के जो रिमेंबर कॉइन है तो वो आप कहीं पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका लॉक कीजिए कि वो हर 6 महीने के बाद या क्वार्टरली वहां से थोड़े थोड़े रिलीज हो। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आज के दिन में हम रीलॉन्चिंग कर रहे हैं एटीसी को, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए और वापस हम रेट उससे उठा ना पाए सर। अगर हम डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो पुराने दिन शायद अब लौट आ सकते हैं सर। मैं मोटा मोटा बता दूं, मैं जो आपका जो कॉइन का वो है, जैसे मैंने बताया तकरीबन 41 करोड़ कॉइन जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और कुछ हमारे कमीशंस वगैरह के लिए हैं। तो जितने भी कॉइन होंगे 2 तरीके से इसमें वर्किंग होगा। अब जो हम लोग कॉइन स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब लोगों का इंटरेस्ट है, पूरे मार्केट का इंटरेस्ट है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं कोटीसी के, उनका सबका इंटरेस्ट है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे 41 करोड़ कॉइन है जो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसके अंदर हम लोग एक लॉक लगा देंगे, एक फिक्स कॉइन है कि 41 करोड़ जो कॉइन है ये स्टेक होल्डर के हैं। अब उनको जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉइन, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट जो होगा कॉइन, वो उसी 41 करोड़ वाले वॉलेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सेकंड आता है कि हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि अगर हम लोग एक साल में आप 10% महीने के हिसाब से दे रहे हैं
और जो महीने के हिसाब से दे रहे हैं उसमें हमको क्या मिलेगा। पहली बात तो जो हम मंथली दे रहे थे उसको हम डेली कर रहे हैं कि आप डेली जो भी आपके अकाउंट में आता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख कॉइन वहां पे डिपॉजिट किया है, स्वैपिंग के लिए डाला है, तो जो भी आपका मंथली आता है, फॉर एग्जांपल 10% आता है 10,000 कॉइन, उस 10,000 को हम डिवाइडेड कर देंगे पर डे के हिसाब से, वो डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट होते चले जाएंगे। ये वो है, लेकिन वो 41 करोड़ के वॉलेट से ही होंगे और वो बहुत जल्दी, शायद कल परसों ही या आज कोशिश करेंगे, आज हम वॉलेट क्रिएट कर देंगे कि उसी वॉलेट से वो वापस जाएगा। अब जो हम 10% इंसेंटिव दे रहे हैं पूरे साल का, उसके लिए एक अलग वॉलेट होगा, उसमें से हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, क्योंकि इसमें मार्केटिंग के लिए भी काम आएगा और इसमें दूसरी तरीके से भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी, वो बाकी जो कॉइन है कि तकरीबन 10 करोड़ कॉइन हम ऐसे रखेंगे जो हमारे मार्केटिंग के लिए काम आए, जो हमारे दूसरे एक्सपेंसेस के लिए काम आए, जिससे हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो भी एक साथ मार्केट में नहीं आएंगे और ना ही मार्केट में डालेंगे, उसका एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट में पड़े रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। सेकंड, जो रेस्ट ऑफ कॉइन बचते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे और उस वॉलेट में रहेंगे, वहीं से वो ऑपरेट होंगे, क्योंकि इंसेंटिव्स देने हैं, आरओआई देनी है, दूसरे एक्सपेंसेस है, इस तरीके से हम वर्किंग करते चलेंगे और जहां पे कोई भी किसी को तकलीफ नहीं होगी। जी संतोष भाई। हाँ सर, एक अभी इसमें एक सवाल था कम्युनिटी का कि जो लोग सीआई से अभी डिपॉजिट किया ना फंड, उनको 5% आरओआई मिली और जिन लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट से किया उनको 10% आरओआई मिली, तो ऐसा क्यों हुआ सर? ये नहीं, बेसिकली 10% ही था और जो रेस्ट 5% है उसको हम लोग आज या कल तक रिलीज कर देंगे। वो सबको हम लोग 10% ही मंथली दे रहे हैं। अब 10% के साथ साथ में हम लोग उसको पर डे के हिसाब से कर देंगे। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो पर डे के हिसाब से, जो भी आपका 10% बनता है पर डे के हिसाब से, तकरीबन 3.3 समथिंग बनता है, 3.3 के हिसाब से, वो हम लोग डेली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस चीज को। सर ये कब तक हो सकता है सर, ये टाइम फ्रेम इस चीजों की? तो कम्युनिटी डिपॉजिट करना स्टार्ट करे, अगर ये चीज हो सकती है डेली आरओआई की, कम्युनिटी अपने कॉइन को ट्रांसफर करना चालू कर देगी। मेरा पूरा जो टारगेट है वो इस वीकेंड तक का है, शनिवार तक का। सारे जितने भी करेक्शंस वगैरह हैं, जैसे आप देखेंगे कि क्रिप्टो काका से यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं या पारो से थोड़ा लेट हो सकता है, बिकॉज क्योंकि एपीआई कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे चार्ज ना लगे, वो होने के बाद में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। और क्रिप्टो काका की बात है ना सर, तो क्रिप्टो काका में एक एरर आ रही है जो कुलजीत भाई को बता दिया है मैंने, ठीक है। और क्रिप्टो काका के सर पुराने जो अपने यूजर है उनके बहुत से इश्यू है कि पिछली बार आपको याद होगा कि लोगों के फंड चोरी हो गए थे, कुछ उनके अकाउंट में गड़बड़ी हुई थी, तो उसको रिकंसिलेशन के लिए कोई एक बंदे को बिठा सकते हो क्या सीसी के, और डायरेक्ट सपोर्ट दे सके उस यूजर को? बेसिकली जैसे आपकी मैंने देखा था जो क्वेश्चंस आंसर्स आए थे, जो भी एक चेकलिस्ट आई थी, उसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम था कि वो एक 24 घंटे एक सपोर्ट सिस्टम हमको चाहिए। और वो सपोर्ट सिस्टम क्या था कि एक टेलीग्राम चैनल होगा, एक टिकट वाला सिस्टम होगा कि टिकट जनरेट करें, और जैसा कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम लोग 24 घंटे में मैक्सिमम उसको कंप्लीट करें और 24 घंटे में उसका सॉर्ट आउट हो जाए। ये एक हमारा वो है। और सो आई थिंक अनिकेत भाई भी अगर ग्रुप में हैं, अनिकेत भाई अगर हैं तो रेज हैंड कर दीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अनिकेत भाई 24 घंटे सपोर्ट करें और उनकी टीम हो लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से, और कोई भी समस्या का समाधान है, हो सकता है 3-4 घंटे में उसको कंप्लीट करें। लेकिन हम पूरा सेटअप बना रहे हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट था कि इस वीकेंड तक जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसको हम लोग लाइव कर देंगे, जिसमें ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सर यानी क्या ओपन टिकट पे भी कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए सर, कि मान लो 24 घंटे अगर टिकट ओपन ही है, क्लोज नहीं हुई यूजर की, तो उसको भी मॉनिटर करने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए सर। हाँ महेश भाई, अगर पॉसिबल है तो अनिकेत भाई को आप ले लीजिएगा लाइन के ऊपर मीटिंग में, तो वो सारे पॉइंट लिखें और डिस्कस करें, क्योंकि अनिकेत भाई को हमने सीईओ अपॉइंट किया है। मैं चेरी भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बार बार रेज हैंड ना करें, क्योंकि मोबाइल पर जो लोग हैं वहां पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज चेरी भाई। तो जो आप बात कर रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम की, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्मूथ रखेंगे, क्योंकि इस बार जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं वो पूरे कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा अच्छा कुछ सेटअप बना सके, वो हमारा प्लानिंग है। और कोई क्वेश्चन है संतोष भाई तो आप बताएं। नहीं सर, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो अगर ऑन टाइम हो जाती है तो कम्युनिटी सपोर्ट करने के लिए तैयार है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इतना है कि टाइमली सब चीजें हो सर, डिले ना हो सर। इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई भी तकलीफ किसी तरीके से आए। हाँ बट इतना जरूर है, क्योंकि थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं इस चीज को कि
जो अभी हमने प्लानिंग किया है स्लो चलेगा, स्टेबल चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम हम ऐसा चलाएंगे कि जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, और जो हम सर्विस प्रोवाइड करें, जो कमिटमेंट करें, वो सर्विस प्रोवाइड करें पूरी तरीके से। हाँ सर, 2 दिन का 3 दिन लगता हो तो आप 3 दिन ही बताओ सर। कम्युनिटी का हर बार यही सवाल होता है कि सर के कमिटमेंट फेल हो जाती है सर। अगर टेक्निकल टीम से अगर आप टाइम लेके दोगे ना कम्युनिटी को तो दिक्कत नहीं आएगी सर। तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन करो सर। संतोष भाई, जो भी सवाल आपकी तरफ से आए थे, अगर वो पॉसिबल हो एक बार उनको रिपीट कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। शायद 8-10 पॉइंट थे, तो जिन जिन लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन के भी जवाब मिल जाएंगे और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उन लोगों तक बात पहुंच जाएगी जिनके पास में शायद ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं पहुंच पा रहा हो। तो जो पहला क्वेश्चन अपना ये था कि डेली आरओई का, जो आपने बताया कि इस वीकेंड तक वो पॉसिबल है। जी जी। दूसरा सवाल ये था कि जो लोग पुराने कॉइन ईआरसी वाले डिपॉजिट करते हैं जी जी, 1-2 दिन या 4 दिन लग जाते हैं, जो 24 आवर्स में वहां पे शो हो जाए यूजर को अपने आईडी में। जी 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 जी, ठीक है। दूसरा, पारो चालू होगा डिपॉजिट, तो वो आप बोल रहे हो कि अभी थोड़ा हफ्ता उसमें लगेगा। ठीक है, एपीआई कनेक्ट करने का जो भी है वो। जी 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 जी। फिर क्रिप्टो काका का सर सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को वॉलेट के और आईडी के कॉइन, तो वो रिकंसिलेशन वाले अकाउंट जो है, और प्लस कुलजीत भाई को बोला हुआ है कि उसमें कितना कॉइन है, तो वो सर एक बार हम फोन पे बात कर लेंगे, तो उनका कैसे सॉल्यूशन करना है वो आप बता देना बाद में सर। बेसिकली वॉलेट के और आईडी के दोनों के कॉइन के सर। देखो, वॉलेट के तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने क्रिप्टो काका के अंदर एंट्रीज लगाई थी, उनके कॉइन वहां पे पड़े हुए हैं, उसका हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि हमने 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया था वहां पे। और जैसे आप समझते हैं कि इस चीज को, कि जितनी कम सप्लाई रहेगी, जितना कम लोड रहेगा सिस्टम के ऊपर, उतना ज्यादा रेट्स अच्छा मेंटेन होगा। तो हमारी कोशिश ये है, एक बार हम उसको वर्कआउट कर लें तो नेक्स्ट मीटिंग में हम उसका जवाब दे पाएंगे कि हम क्या उसका करेंगे। जिन लोगों ने स्ट्रक्चर लगाए थे, आईडीज लगाई थी क्रिप्टो का अंदर, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में एक्सप्लेन करूंगा। बट वो थोड़ा सा मैं टाइम दीजिएगा सोचने के लिए उसके ऊपर। हाँ सर, क्योंकि उसमें दोनों तरफ सोचना सर। एक तो जिसने नेटवर्किंग की उसने, और जिसने इन्वेस्ट किया उसने। ऐसा ना हो कि नेटवर्किंग वाले को मलाई मिल जाए और सर इन्वेस्टर वहां पर कुछ नहीं मिला उसको। श्योर संतोष भाई, उसके बारे में 100% सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। एटीसी का सर, जो भी अपने अभी जो 100 CR की सप्लाई है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी की हमने बात की कि कम्युनिटी वॉलेट क्या रहेगा, मार्केटिंग क्या रहेगा, बर्निंग वॉलेट क्या रहेगा, और जो लॉकिंग पीरियड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वॉलेट, वो ट्रांसपेरेंसी वो कम्युनिटी को चाहिए, जो आप प्रोवाइड करोगे जल्द से जल्द। वो वीकेंड तक मैं आपको एक एक एड्रेसेस जो हैं, किस एड्रेसेस में कौन सा फंड रहेगा, वो तीनों चारों जो एड्रेसेस है प्रोवाइड कर देंगे। और उसमें लिखा भी आएगा कि ये बर्निंग एड्रेस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, और जो एक्सपेंसेस के लिए जो 4-5 एड्रेस है वो कॉन्टैक्ट के अंदर आपको डाल के प्रोवाइड कर देंगे, वहीं से वो यूजेस होंगे। ओके सर, बाकी के 2 क्वेश्चन कस्टमर सपोर्ट के लिए यही है कि 24 आवर्स में रिसोल्यूशन चाहिए, और एक बंदा टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्ट के लिए चाहिए। जो टेलीग्राम चैनल है, सो आई थिंक जो हमारा पुराना वाला एटीसी का है वही रहेगा। उसमें अभी हम लोग देख लेते हैं, कल तक मैं हमारा जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो अनिकेत भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो फटाफट उस चीज को करके और ग्रुप में पहुंचाए, जिससे सब तक पहुंच जाए वो, और वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए सारे। और सर मिनिमम अभी अगर हो सके तो 15 दिन में 2 एक्सचेंज दीजिए कम्युनिटी को, एक INR का और एक इंटरनेशनल का सर, एटीसी कॉइन के लिए। INR के लिए मैंने बायू कॉइन से ऑलरेडी बात कर ली है, और वहां पे लिस्टिंग के लिए जो प्रोसेस है वो हम लोग जल्दी कर रहे हैं, और शायद 8-10 दिन के अंदर वहां पे आपको बायू कॉइन पे मिल जाएगा। और 1-2 एक्सचेंज और ट्राई कर रहे हैं, आप सब लोग भी ट्राई करें, जितने कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोग एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं। जैसे कि आर्टिकल्स लिखने हैं, या जो भी सोशल मीडिया पर डालना है, या जो भी एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी कम्युनिटी होगी तो ऑटोमेटिकली सब लोगों का साथ होगा, तो ही इस कॉइन का रेट आगे जाएगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जहां तक मैं मान रहा हूं इस चीज को, कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉइन हो गया, कि बर्निंग वाला कॉइन हो गया, और अगर ये सफलता मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमने अगर 50 करोड़ कॉइन भी, या 50 करोड़ कॉइन के बर्न कर दिए,
और गारमेंट्स या 2-4 सेगमेंट हमने अच्छी पकड़ ली जहां पे बर्निंग पार्ट ज्यादा होगा, बर्निंग परसेंटेज ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और मेरी दिली इच्छा यह है कि कम से कम भी कुछ भी नहीं तो जहां पे हमारे पुरानी हाइट्स थी वहां तक पहुंचे और स्लोली चले पर स्टेबल चले और रेट्स भी अच्छे मेंटेन रहे और कम्युनिटी में ट्रस्ट भी जनरेट हो। अब मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ समस्याओं की वजह से, फाइनेंशियली जो क्राइसिस थे हमारे साथ में, उनकी वजह से हम लोग बहुत, फिर भी मैंने काफी खेचा है इस चीज को, काफी वर्किंग किया है। अब नहीं कर पाए थे तो अब इसको हम लगे हैं वर्किंग करने के लिए। जी संतोष भाई। ओके, ठीक है सर, मेरी तरफ से इतना ही था। और हो सके तो एक वीकली जूम मीटिंग कर सकते हैं सर, क्योंकि जो भी लोगों के सजेशन वगैरह है तो हम ओपनली डिस्कशन कर पाए सर वीक में एक बार। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और जूम मीटिंग के साथ साथ में एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें हम सब लोगों को फायदा हो और आगे बढ़े। जूम मीटिंग एक डेट फिक्स कर लेते हैं, उस दिन जूम मीटिंग रखेंगे। जी ठीक है सर, मेरी ओर से इतने क्वेश्चन थे सर। महेश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? महेश शर्मा जी। जी सर, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, क्योंकि एटीसी वाला पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, लेकिन मैं एक चाहूंगा, हमारी कोयल की फैमिली भी साथ में है सर, तो एक सपोर्ट बहुत अच्छा एटीसी वालों के थ्रू कोयल को मिल जाए। कोयल का सपोर्ट, जैसे आपने प्लान की बात करें, व्हील वाला जो अपना नया आपने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से बहुत शानदार तरीके से अपना जाने वाला है सर ये, क्योंकि नेटवर्किंग वालों को भी मौका मिलेगा और जहां तक सोचता हूँ ये अच्छा एक पहल है आपकी। इसके साथ हम लोग अपने पुराने क्वाइंस को भी ले पाएंगे, प्लस कम्युनिटी भी बड़ी रूप में आ पाएगी सर, ये वाली बहुत अच्छी रूप से। बाकी सर आपका जो है बहुत अच्छा आपने निकाला है, क्योंकि कई दिनों से शुरू से, जैसे 1 साल हो रहा है, जब भी लोगों को लेके सर चिंतित रहते थे और आपने सर जो सॉल्यूशन दे दिया है सबको, और बहुत अच्छी चीज है सर। सारे लोग मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे सर, हम लोग मिलकर बहुत जल्दी हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि काफी चीज ऐसी थी कि पूरी एटीसी को और कोयल कॉइन को कैसे साथ लेकर चले, कैसे मार्केट को हम लोग प्लानिंग करें, तो उसी तरीके से हमने ये वर्कआउट किया है दोबारा से। क्योंकि देखो, सफलता असफलता का पार्ट ऑफ लाइफ है। सफलता तभी मिलती है जब असफल होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम असफल हो गए तो हम हिम्मत हार जाए। हम कोशिश करते रहेंगे और अच्छी कोशिश करते रहेंगे कम्युनिटी के लिए। लेकिन ये जो हमारा CryptoWheel.online कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, जिसमें एटीसी और कोयल कॉइन दोनों से वर्किंग होगा, और वो वर्किंग ऐसा होगा कि उसमें ROI भी होगा, उसमें रिवार्ड्स भी होंगे, उसके अंदर कम्युनिटी के लिए काफी कुछ होगा और एक अच्छी हम हाइट्स पकड़ पाएंगे उस चीज के अंदर। तो मैं बहुत जल्दी, शायद वीकेंड के अंदर, हम लोग उस चीज को लाइव करेंगे और लाइव करने के बाद में जितने भी हमारे कोयल बूस्टर के मेंबर हैं वो एज इट इज वहां पे रहेंगे जो उसके अंदर है, और बाकी जो मेंबर्स उसमें ज्वाइनिंग करेंगे, ROI उसमें मिलनी शुरू हो जाएगी, उसी साथ प्लानिंग करेंगे। थैंक्स लॉट। और जितने भी हमारे मित्र हैं सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबको तहे दिल से ईद मुबारक। थैंक्स लॉट। संतोष भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक्स लॉट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर।